Good morning, students. Once again, we will revise the Bhudan Gram Dan. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual higher. महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahi. Vinoba Bhave participated as a Satyagrahi as one of the foremost. One of the foremost means we can say जो अग्रणी भूमिका में रहता है, जो आगे आगे चलता है, foremost सत्याग्रही. He was one of the votaries of गांधी जी concept of ग्राम स्वराज. वह ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट था गांधी जी का, वो उसके प्रमुख समर्थक थे. आफ्टर गांधी जी मेट्रियोडम, गांधी जी के शहादत के बाद, गांधी जी के दुनिया में न रहने पर विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा. उन्होंने पद यात्रा की. उन्होंने घूम घूम करके गांधी जी के संदेशों को फैलाया. टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री. Once he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh. Some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. एक बार वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में अपनी बात को रख रहे थे, गांधी जी के ग्राम स्वराज के बात को प्रचारित कर रहे थे. उसी समय कुछ लैंडलेस फार्मर अचानक उठे और उन्होंने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, आप कुछ लैंड की व्यवस्था कर सकते तो अच्छा रहता. विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. विनोबा भावे ने तुरंत कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई वादा नहीं किया, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, आप सामूहिक खेती करते हैं, तो हम गवर्नमेंट से आपके लिए बात करेंगे कि आपको लैंड की व्यवस्था करें. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 acre ऑफ लैंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 80 लैंडलेस विलेजर्स. रामचंद्र रेड्डी जो प्रमुख लीडर थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम 80 एकड़ लैंड को 80 लैंडलेस फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और उन्होंने बांटना शुरू कर दिया. उनका नाम लिखा, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट किया उसे. दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान, जिसे भूदान की संज्ञा दी गई, जिसे जमीन दान की संज्ञा दी गई. लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया. पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगी. इसको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और प्रमोट किया. जो बड़े ज़मींदार थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो अपनी कुछ ज़मीनों को लैंडलेस लोगों में डिवाइड करें, लैंडलेस लोगों में दान करें. सम ज़मींदार ओनर ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस. जिससे प्रेरित होकर के कुछ ज़मींदार कुछ गांवों को ही दान करने की बात की, क्योंकि उनके पास कई कई गांव थे, कई कई ज़िले उनके पास थे. सो owner of many villages offered to distribute some villages among the landless. This was known as ग्राम दान, जिसे ग्राम दान कहा गया, जो पूरे गांव को ही दान कर देते थे लैंडलेस लोगों में या जिनके पास कम ज़मीनें थी. However, some land owners choose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of लैंड सीलिंग एक्ट. लैंड सीलिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड सीलिंग एक्ट लागू किया था, जिसके पास एक लिमिट के बाद ज़्यादा ज़मीन थी उसको कब्जा कर लिया जाता था और उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया जाता था और गवर्नमेंट लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. मीन्स ज़्यादा ज़मीन होने पर वो ऐसे लोगों को चली जाती थी जो उस पर खेती कर रहे थे, उसको गवर्नमेंट ले लेती थी. और उसके बाद बिकॉज
ये सारे रिसोर्सेज जो राष्ट्र के पास रिसोर्सेज हैं, वो अल्टीमेटली नेशनल रिसोर्स है, वो राष्ट्र का रिसोर्सेज है। और राष्ट्र में भी कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए, जनता के हित के लिए वह आपका लैंड एक्वायर कर सकते हैं, उसके पास पावर है। However, many landowners choose to provide some part of their land to poor farmer due to fear of land ceiling act. लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए कि ज़बरदस्ती गवर्नमेंट हमारी ज़मीन न ले ले, उससे बेहतर है कुछ दान दे दें और पुण्य के भागी बने। तो वो क्या करते थे, वो ज़मीन को दान करते थे। सोचते थे गवर्नमेंट ऐसे भी लेने वाली है, उससे बेहतर है हम जिस व्यक्ति को लाइक करते हैं, हमारी अपनी इच्छा के अनुसार हम उनको दान करेंगे तो कुछ एहसान भी मानेंगे। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, लोग अपनी इच्छा से, मर्जी से अपनी ज़मीनों को जो उनके पास आवश्यकता से ज़्यादा थी उसको दान करने लगे। इसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं, रक्त रहित क्रांति।